अभी फ़िलहाल आज हमारा जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं होने वाला बिकॉज You can still see the engine check light on. अभी फिलहाल they'll do some changes in the setting or the lambda sensor or the auto sensor. तो यही change करना. they have these indicators for the top model as of now. हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हमारा जो इंजन चेकलाइट इशू है वो फाइनली हटने वाला है एंड हम अभी फ़िलहाल ESD शोरूम जा रहे हैं बिकॉज हमारा जो सर्विस मैनेजर है उन्होंने फ़ोन करके हमको बता दिया है कि द O2 सेंसर इज़ हियर एंड जो भी सेंसर था O2 सेंसर या जो भी सेंसर इज़ ऑलरेडी हियर एंड वी हैव टू जस्ट गो एंड रिप्लेस इट। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना गाइस एंड मैं मेरे जो गाड़ी के सारे डाउट्स हैं, मतलब सारे जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं अभी फ़िलहाल इन द व्हीकल। सो वो भी चीज़ बात करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल इट्स ऑलरेडी 5:15, सो लेट्स गो। सो गाइस हमारे पास दो हेलमेट हैं बट वी आर गोना टेक द वेगा जैप 1 एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सा हेलमेट है। दिस इज़ द वेगा जैप मॉडल एंड मैंने यहाँ पे मोटो ब्लॉकिंग सेटअप इंस्टॉल कर लिया है एंड दिस इज़ द DJI माउंट। तो दिस इज़ ईजियर फॉर ब्लॉगिंग। फाइनली आप देख सकते हो ब्लैक बेस इज़ रेडी। तो चलो कोल्ड स्टार्ट करते हैं गाइस। इट बी अ कोल्ड स्टार्ट आफ्टर प्रॉबली आई गेस 3-4 दिन के बाद। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन हियर इट बट मैंने जो गेन लेवल सेटिंग्स है गोप्रो की थोड़ी चेंज करेंगे फ्रॉम द लास्ट वीडियो बिकॉज लास्ट वीडियो में थोड़ा आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रहा था। सो इट इज़ -7 नाउ। लेट मी नो इफ़ यू कैन हियर। इट डज लुक रियली ब्यूटीफुल गाइस। और बाय द वे गाइस बहुत सारे लोग मेरे को ये ग्लव्स के बारे में पूछ रहे थे। दीज आर एक्सट्रीम के ग्लव्स। आई बॉट इट फ्रॉम ब्लिंकिट और जेप्टो, आई डोंट रिमेंबर, बट जो इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स हैं उसमें ही मैंने लिया था। तो इट कॉस्टेड मी अराउंड $600 बट देन दे आर रियली नाइस इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड ऑल्सो सेफ्टी। इट हैज़ अ गार्डिंग ऑन द नकल्स, पैडिंग ऑन द palm and elsewhere। आराम से फ़ोन्स भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज दीज आर लाइक यू कैन यूज़ देम फॉर टच एज वेल। सो लेट्स गो। भाई वाओ, आई लव द पुल गाइस। इसमें जो पुल आता है ना, आई डोंट थिंक सो एनी अदर 350cc बाइक में मिलता है। लेट मी गो गाइस। यो सो लेट मी नो गाइस ऑडियो के बारे में भी मेरे को बताना कि इफ़ द ऑडियो इज़ गुड इनफ। बाय द वे गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वेदर है बैंगलोर में अभी फ़िलहाल। इट्स विंटर हियर। तो आई मीन इट्स विंटर एवरीवेयर इन इंडिया। तो मज़ेदार ठंडा वेदर है। लेट मी जस्ट क्लोज द वाइज़र एंड देन टॉक टू यू एंड मेरे को आप डिफरेंस बताना कि वाइज़र क्लोज में आपको पसंद आ रहा है या वाइज़र ओपन में। भाई ये लोग भाई हाँ एंड एज आई वॉज टेलिंग यू गाइस इसका सर्विस के बारे में अभी फ़िलहाल आई हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद द ESD सफीना मोटर्स का शोरूम। जो सर्विस मैनेजर वहाँ पे था, आई टोल्ड हिम दैट आई नीडेड दिस सेंसर रिप्लेस ASAP। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा था लास्ट वीक। ही पर्सनली मैसेज मी एंड लेट मी नो दैट हाँ मंडे आप आ सकते हो क्योंकि सर्विस का जो जो O2 सेंसर का जो स्टॉक था वो आ गया है। So in terms of service, I have it's been an unbelievable experience. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बिकॉज मेरे को सारे बोल भी रहे थे कि एक्सपीरियंस ये जो सर्विस सेंटर्स का होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट अभी फ़िलहाल इट्स बीन रियली नाइस। यू कैन सी दैट देयर इज़ ओनली दिस इशू दैट इज़ कमिंग अप एंड बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि the indicators also have been changed, so even the top model has the lower base model indicators as of now because उसमें कोई तो issue आ रहा था and I rechecked it and re-verified it on the service center as well and उन्होंने confirm करा कि yes that is one of the things that they have changed because इसमें कुछ तो issue आ रहा था। अभी फ़िलहाल in my bike I haven't seen any such issues guys, so I'm not sure what is the issue regarding। तो गाइज़ बेसिकली व्हाट डिड आई डू इज़ जो मेरा इशू था या इंजन चेक लाइट का दिस वाजंट गेटिंग रिजॉल्व्ड। सो मैंने आई गेस
बाद में 7 to 10 बिजनेस वर्किंग डेज पहले ये सर्विस मैनेजर को रेस करा था, एंड देन आई ऑल्सो फाइल्ड इन लाइक अ कॉल कंप्लेंट ऑन द ESD हेल्पलाइन। तो उसके बाद मेरे को एक कन्फर्मेशन आया कि हाँ दे विल बी डिस्पैचिंग द O2 सेंसर रियली सून। इन दैट टर्म्स गाइस, अगर से आप एक बार, आई डिड इट ओनली वंस, तो कंप्लेन मैंने एक बार करा था टू द सर्विस मैनेजर एंड ऑल्सो टू द ESD हेल्पलाइन, एंड दीज गाइज have gotten me the O2 sensor within like probably a week guys. So the service has been top notch. I would give like a 10 on 10 in terms of service. I like this guy guys in front of me. Ye whatever it is, he's still wearing proper gears. I have seen people driving super bikes but not wearing proper gears guys. So इससे कुछ सीख, if he's wearing like proper gears in that, I'm not sure how many cc's is that, but probably 125-130 cc bike, मतलब बाइक तो नहीं बोलूँगा, moped. So everyone should probably wear like gears as well. Let's go. So कहाँ पे गया सर्विस सेंटर? हाँ, this is the service, sorry not service center, the showroom dealership that I bought it from. So many bikes guys, wow. So guys, as I was telling you, so basically they have these indicators for the top model as of now as well. I mean they're looking okay, not looking bad, but इसकी बात है ही नहीं guys. Let me just show you. जब आप डालोगे ना मतलब left right indicator, let me just put the hazard as of now so you can see the difference. Difference to here guys basically. So these are like the indicators which were coming up in the top model, which were coming up, sorry, and these are like old now the new stock indicators. Fucking nice guys, even the base model, but I haven't seen a lot of the base model being on the roads. Top model मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, but yeah. बाबू ओ वो O2 सेंसर चेंज करने वाला मंडे आवल है, मंडे इतने खुद को अब्बा इतने नहीं होता गाड़ी 6 बजे से ना, मतलब लास्ट टाइम इतने टाइम को याद था मैं। अच्छा सर ये O2 सेंसर चेंज करना था। अच्छा अभी फ़िलहाल आज हमारा जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं होने वाला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ द सर्विस डीलरशिप फॉल्ट as well as my fault as well. So guys, basically as I was telling you, it's probably a combination of both of our errors. जो मेरे सर्विस मैनेजर ने बोला था कि कम ऑन मंडे, ही डिडंट स्पेसिफाई एग्जैक्ट टाइम, तो अभी फ़िलहाल वो बोल रहे थे कि द O2 सेंसर विल चेंज, बट मेरे को यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा बिकॉज दे हैव टू कीप माई व्हीकल अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर लाइक एटलीस्ट 2-3 आवर्स, एंड उसके बाद उनको चला के देखना भी पड़ेगा, एंड the service center here closes at 6:30 p.m. so it won't happen today, so I have to keep it here and then go and collect it tomorrow. So I didn't do it that way. I'll probably come tomorrow again, तब आके मैं एक बार दिखा लूँगा एंड चेंज करवा लूँगा गाइज. अभी फ़िलहाल इट्स माई फॉल्ट एज वेल. मैं कम्प्लीटली उन पे नहीं डालूँगा. दे डिडंट स्पेसिफाई द टाइम बट इट्स माई फॉल्ट एज वेल. मैं बहुत ज़्यादा लेट आ गया थोड़ा आज. आई हैड टू कंप्लीट सम वर्क. अभी फ़िलहाल थोड़ा जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो थोड़ा ख़राब हुआ है, बट ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे. या लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट टुमारो. One day later. सो गाइज वी आर ऑल सेट दूसरी टाइम जाने के लिए टू दी ESD सर्विस सेंटर. होपफुली आज हमारा जो भी O2 सेंसर है वो रिप्लेस हो जाना चाहिए. इट्स ऑलरेडी वॉट इफ़ यू कैन सी माई वॉच, इट्स ऑलरेडी 4:30 एंड 2 घंटे बचे हैं for the service center to be closed, but I wanted to go at 3 o'clock, but वो हो पाया नहीं. Let's see whatever happens. So let's go guys, I'm already late, so रास्ते में बात करते हैं. बेसिकली इट्स ऑलरेडी 4:40. उनको अभी फिर डर हो रहा है कि ये O2 सेंसर रिप्लेस होगा कि नहीं, बिकॉज वी हैव व्हाट 2 hours मोर. अरे यार आई एम ऑलरेडी लेट एंड दिस गाइस.
एंड गाइस जल्दी जल्दी में आई ऑल्सो फॉरगॉट टू कैरी माई ग्लव्स एज वेल, सो दैट इज़ अनदर थिंग, बट या आई वोंट टॉक टू मच. जल्दी जाके वहाँ पे सर्विस सेंटर चलते हैं अपन एंड देन लेट्स सी. अरे यार अरे देवा उठा ले रे बाबा. आज ही सबको रुकना है बीच में. We reach and we get the O2 sensor replaced hopefully, so let's go. Almost reach guys. ले वो मेरे को ये नहीं होगा. I'll be like pissed off bro today. Oh nice. तो उसमें वो नहीं आ रही. तुमना वो रेट्रो लुक आता है इसमें. तुमना थोड़े क्या कहते हो इंडिकेटर्स स्लिक, थोड़ा स्लिक और इंडिकेटर्स भी इसमें थोड़ा वो अच्छा दिखता होता है. हाँ हाँ हाँ. वो भी है, प्रेफरेंस हो एनीवेज, पर्सनल प्रेफरेंस. थैंक यू सो मच. सो या गाइस आई हैड फॉरगॉटन टू टेक दिस एंड द सर्विस यहाँ पे जो मैनेजर है डीलरशिप का, ही रिमेंबर्ड इट गिव मी टुडे. आई डिडंट इवन कॉल हिम बैक, सो दैट्स द सर्विस यू गेटिंग एज ऑफ नाउ गाइस. सो थैंक यू सो मच. कस्टमर सर्विस मैनेजर इज शेखर, सो थैंक यू सो मच शेखर. सर O2 सेंसर ಆಗ್ತಾರಾ? कोई तरीका है भीख मांगने का? Faraz, Mohammad Faraz Khan. This is mine. I don't want to add it now. Okay. 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 Fine. No problem. Around 5:45 as of now. तो अभी फ़िलहाल अभी थोड़ा और कोल्ड होगी बाइक. Still a little hot. We'll come back at what 6:15 and then hopefully the O2 sensor should be replaced. And guys, और एक चीज़ is the other people who are talking to me, they are going to take the delivery of this bike. To be honest, these indicators are growing on me guys. अच्छी दिख रही, मतलब बाइक ओवरऑल अच्छी दिख रही है. It's looking a little more bulky. Much later. क्या कर रहे हैं? लैम्बर सेंसर ये चेंज करा सर, ये सेंसर ओके. सेंसर ये कहीं को ये आ रहा है पहले बात तो इशू, मतलब डिफ़ॉल्ट में सब बाइक्स में आ रहा नहीं. देखे के सेंसर वैसा प्रॉब्लम हो जा रहा है, वो से रिप्लेस करते हैं. ओके. So guys, basically this is the sensor that needs to be changed. So we have changed this as of now. हम थोड़ा लेट हो गए, तो basically that's been changed. Nothing apart from that needs to be done. So hopefully that engine check light should not be coming up. It's around what 6:25 as of now. So हो गया guys हमारा काम. लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स गाइस. मैं बताऊंगा आपको कमेंट्स में. अगर से कोई भी चीज़ है तो रिप्लाई ज़रूर करूंगा वहाँ पे. You can still see the engine check light on. अभी फ़िलहाल they'll do some changes in the settings I guess. Reset करेंगे and then hopefully that should be turned off. So guys, you can see that the engine check light is gone, all sorted. यही था pending guys. Apart from that, nothing else. There's no issues apart in the bike. So यहाँ अगर से आपको कोई doubts हैं on how to get this sorted, do comment and let me know. This is the lammer sensor or the lambda sensor or the auto sensor. तो यही change करना था बस.
बेसिकली हमारा जो इशू था सॉर्टेड है. आई एम जस्ट टू हैप्पी नाउ. अभी मजा आएगा ना. सो विल फ्यूल तो थोड़ा कम है, फ्यूल भरवा लेंगे. एंड इफ आई फील एनी चेंजेस इन टर्म्स ऑफ पावर और else if it feels smoother, I'll let you know as well. So yeah, let's go. I mean, it might be a placebo effect, but I do feel कि थोड़ी बहुत स्मूथ लग रही है गाड़ी. It might be just a placebo effect. So honestly, जब मैं एक और थोड़ा लंबा राइड करूँगा ना, तब I'll probably let you guys know in more detail. And another thing that I wanted to discuss is, अगर से आपके भी ये गाड़ी में issue है and then you're not getting it rectified, or the service center is taking too much time to get the O2 sensor replaced, what you can do is call the ESD helpline number or email them. After that, it should be a faster process. There was a very prompt response, so they called me back and then they were like, what happened, which service center in Bangalore, सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछा and then they dispatched the auto sensor immediately. तो फिर मैं बोलूँगा, अगर से आपको कोई भी डाउट्स हैं in terms of how to get this issue fixed, do let me know. अगर से आपको कोई अदर इश्यूज़ दिख रहे हैं आपके बाइक में तो कमेंट एज वेल, बिकॉज बहुत सारे लोगों का इरादा है ये बाइक लेने का, so it'll help them as well. And all in all guys, I would say a very good experience in terms of customer service. Again, I just had to wait 1.5 hours, and even that was my fault. I had to come a little early, but then the service manager there, Babu sir, was understandable, and फिर भी उन्होंने 6:30 से पहले जो भी था ये मेरा इशू सॉर्ट करके उन्होंने मेरे को भेज दिया. तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी विद द सर्विस as of now. I'll also make another video where I'm talking about specifically about the negatives of the ESD Roadster. तो वो वीडियो के लिए stay tuned, and I'll see you in the next video. Till then, stay sexy, keep riding, bye bye.